एक बार किसी ने पूछा इस दुनिया में अपना कौन है, तो उसने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, जीतने के बाद सारी दुनिया गले लगाती है। जीतने के बाद सारी दुनिया गले लगाती है, हारने के बाद भी जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें हम बताए हैं बिफोर का, व्हेन का और बाय द टाइम का यूज कैसे किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस का हमारा 2 वीडियो है, जिसमें एक नॉर्मल सेंटेंस बताए हैं सिंगल क्लाउज का, और दूसरा वीडियो हमारा जो है उसमें हम बिफोर, व्हेन और बाय द टाइम का यूज बताए हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारा वह वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, जाके वहाँ पर देखिए और अपने कॉपी में नोट करिए, ठीक है। और अगर आप लोग देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी टेंस जब शुरू किया जाता है तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग पहुंच चुके हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट हैड नॉट बीन। इसमें केवल इतना चेंज करना है कि हैड और बीन के बीच में नॉट को लगा देना, हैड नॉट बीन, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर समय दिखाने के लिए सिंस या फार, इसके बाद व्हेन लगा देंगे या बिफोर या बाय द टाइम जैसा सेंस रहेगा। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए पहला एग्जांपल हमारा है जिसमें सिंगल सेंटेंस है, डबल सेंटेंस नहीं, सिंगल सेंटेंस है। इसको बनाते हैं, मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं लग रही थी। मेरी तबीयत, तो मेरी तबीयत और मैं मतलब एक ही, कह सकते हैं कि मैं और मेरी तबीयत मतलब एक ही, तो मैं ही नहीं ठीक अच्छा फील कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी तबीयत, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें है आई, सब्जेक्ट लगाइए आई, इसके बाद हैड नॉट बीन लगाना है, हैड नॉट बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, तो फील करना, फीलिंग मतलब महसूस नहीं कर रहा हूँ ना, मतलब मैं 2 दिन से अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, ऐसे बताना है। तो आई हैड नॉट बीन फीलिंग वेल। देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस या फार में से लगाना है कुछ, तो यहाँ पे समय दिया गया है 2 दिन से, तो हमको फार लगाना जानते हैं आप लोग, तो फार 2 डेज, बस। आई हैड नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 डेज। मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं लग रही थी। इसके बाद बनाना है मेरे आने से पहले वह खाना नहीं खा रहा था। देखिए इस सेंटेंस में भी हम ऐसे बताए हैं बिफोर का यूज, व्हेन का यूज, बाय द टाइम का यूज, ताकि आप लोगों को ज़रा सा भी कन्फ्यूजन ना बचे, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना बचे। चलिए देखिए, मेरे आने से पहले वह खाना नहीं खा रहा था, तो इसको आप लोग चाहें तो पहले ए वाला पार्ट लिख सकते हैं, उसके बाद ए वाला, ठीक है। तो पहले हम जैसे फार्मूला लिखे हैं वैसे बताते हैं, और बाकी दूसरे टाइप का आप लोगों को बनाना पड़ेगा खुद से, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सब्जेक्ट, तो यहाँ से देखना मेरे आने से पहले, तो इसको नहीं बनाना है, जो आपको दिखेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको बनाना है। वह खाना नहीं खा रहा था, ठीक है। इसमें जब ये जुड़ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, और वैसे तो जब इतना देखेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। वह खाना नहीं खा रहा था, ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। और इसमें जो है ये वाला जो पार्ट है इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो दोनों जुड़ के हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और दोनों टेंस है पास्ट में, तो पास्ट में है, ये हो गया परफेक्ट, ये हो गया कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसको बनाएंगे पहले हम। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह खाना नहीं खा रहा था। कौन नहीं खा रहा था, वह, तो ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड, ठीक ना। देखिए सब्जेक्ट हो गया ही, हैड नॉट बीन हो गया, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो गया फूड। अब यहाँ पे लगाना है सिंस फार, इसमें समय दिया नहीं है, समय नहीं दिया है, तो इसको लगा देंगे सेंटेंस को हम, ठीक ना। अगर ऐसा होता
कि मेरे आने से पहले वो 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था, तो फार लगा के 2 डेज लगा देते, लेकिन इसमें समय ही नहीं दिया है, तो समय की जगह पे ये सेंटेंस दे दिया। तो ऐसा मत सोचिएगा इसमें समय नहीं है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें एक काम यहाँ पूरा हो चुका है, तो इसको जोड़ करके ये वाला बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे आने से पहले, तो यहाँ पे दिया गया है पहले, और पहले के लिए क्या लगाते हैं, बिफोर। तो बिफोर को उठाइए और लगाइए बिफोर, और उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक ना। अब किसको आने से पहले, मेरे आने से पहले, बिफोर आई वर्ब का सेकंड फॉर्म केम। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आई और वर्ब का सेकंड फॉर्म केम, बस बन गया। इसके बाद है इसी सेंटेंस को हम दोबारा लिखे हैं दूसरे के यूज करने के लिए। देखिए आप क्या है, आने तक, तक का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग जानते हैं बाय द टाइम का यूज किया जाता है तक के लिए। ठीक है, इस टेंस में मेरे आने तक वह खाना नहीं खा रहा था, तो फिर इसी को बनाएंगे हम, वह खाना नहीं खा रहा था, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड। कितना हो गया। इसके बाद तक के लिए हम लगाते हैं बाय द टाइम, बाय द टाइम आई केम, बस मेरे यहाँ तक वो खाना नहीं खा रहा था। ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड बाय द टाइम आई केम। अब यहाँ से जब मैं आया वह खाना नहीं खा रहा था, पहले इस दोनों को देखिए। पहला सेंटेंस मान लीजिए, पहला सेंटेंस है, ये कह रहे हैं आप कोई लड़का है, तो उससे आप बोल रहे हैं या किसी और से बोल रहे हैं, उसमें सेंटेंस का भाव क्या है इसको समझिए। भाव यही है कि मेरे आने से पहले वह खाना नहीं खा रहा था। कोई लड़का है तो उसके बारे में आप बोल रहे हैं कि मेरे आने से पहले वह खाना नहीं खा रहा था। इसका मतलब है कि जब वो आए तो उसके बाद खाना खाया कि नहीं खाया उसकी बात नहीं है, लेकिन उनके आने से मेरे आने से पहले वह खाना नहीं खा रहा था, पहला सेंटेंस। और इसी सेंटेंस को हम बोल सकते हैं कि मेरे आने तक वह खाना नहीं खा रहा था। इसमें भी हो गया कि जब तक वह आए तब तक वो खाना नहीं खा रहा था। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिला करके तीसरा सेंटेंस में बोल सकते हैं कि जब मैं आया वह खाना नहीं खा रहा था। तीनों का मतलब एक ही निकलेगा, तीनों का मतलब एक ही। जैसे सेंस क्या निकल रहा है कि जब मैं आया उसके घर या उसके पास, जब मैं आया तो वह खाना नहीं खा रहा था, तीनों का मतलब एक ही है। अब उसके आने के बाद मतलब मेरे आने के बाद वो खाना खाया कि नहीं खाया इसकी बात नहीं की जा रही है, केवल यही है कि मेरे आने के पहले वो खाना नहीं खा रहा था। मतलब कि मैं जब गया तो वो खाना नहीं खा रहा था, मैंने उसको देखा खाना नहीं खा रहा था। अब उसके पहले कब से नहीं खा रहा था इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन सेंस इसका मेन है कि वह खाना नहीं खा रहा था। बस तीनों समझ में आ गया, तो इसको लगा दीजिए जब मैं आया। तो आप लोग चाहें तो हेंस बना सकते हैं पहले, अगर आप लोग चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। तो सभी हम सेंटेंस ऐसे बना रहे हैं इस फार्मूला से, तो ये भी इसी फार्मूला से हम बनाएंगे। देखिए वह खाना नहीं खा रहा था, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड। अब जब मैं आया, व्हेन आई केम। अब इसी को अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कर देंगे व्हेन आई केम, यहाँ पे लगा देंगे व्हेन आई केम, एक कामा लगा देंगे, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड, बस बन जाएगा। इसके बाद है मैं कल स्कूल नहीं जा पाया, पूरे दिन बारिश हो रही थी, मैं कल स्कूल नहीं जा पाया। तो आप लोग चाहें तो पहले इसको बना दें, आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, और अगर आप लोग चाहें इसको बनाना तो पहले इसको बना सकते हैं। तो हम ऐसे बनाते हैं पहले शुरू से, कौन नहीं जा पाया, आई, तो आई के साथ कुड नॉट लगाएंगे, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, कब नहीं जा पाया, कल, यस्टरडे, आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, पूरे दिन बारिश हो रही थी, तो बारिश के लिए इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे। ठीक है, आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं जा पाया, इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे। ठीक है, इसमें निगेटिव हम यहाँ बना दिए हैं इसका, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम बताते हैं।
थैंक यू दोस्तों। चलिए बताते हैं कुछ एग्जाम्पल और। देखिए, हम जनवरी से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये सिंगल सेंटेंस है और इसमें टाइम भी दिया गया है। अब इसमें सीन्स और फार का यूज केवल करना है, बाकी ये सेंटेंस नहीं जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं। बताइए कौन नहीं विद्यालय में पढ़ रहा था? हम, सब्जेक्ट हो गया। और इसमें एक चीज़ का फायदा है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लूरल, सबके साथ हैड नॉट बीन लगाना, ठीक है। आंख बंद करके हैड नॉट बीन लगा दीजिए। वी हैड नॉट बीन। अब पढ़ना हो जाएगा स्टडिंग। पढ़ना होता है रीड मीन्स, स्टडिंग मीन्स होता है अध्ययन करना। तो जनवरी से अध्ययन कर रहा था, तो जनवरी से अब अध्ययन करेगा, ऐसा नहीं कि पढ़ेगा। और पढ़ना का मतलब होता है कि बिल्कुल डायरेक्टली रीडिंग करना, ठीक ना, बिल्कुल पढ़ना। तो ऐसा तो है नहीं कि जनवरी से बिल्कुल पढ़ता रहा है लगातार, बीच में गैप लेगा, खाना खाएगा, पिएगा, सोएगा, घूमेगा, टहलेगा, कभी कभी स्कूल भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम स्टडिंग लगाएंगे। वी हैड नॉट बीन स्टडिंग। और इन दिस विद्यालय मतलब इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, कब से? जनवरी से। तो ये निश्चित समय है जनवरी से। मान लीजिए यहाँ पे है जनवरी, यहाँ पे जनवरी है, तो अब तक पता नहीं कौन सा महीना है, लेकिन जनवरी एक फिक्स डेट है, यानी कि निश्चित समय है। तो जनवरी से अब तक, ठीक है, निश्चित समय है, तो उसके लिए लगाएंगे हम सीन्स, ठीक ना। तो सीन्स JANUARY, जनवरी। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, तुम 4 वर्ष से दिल्ली में नहीं रह रहे थे। तुम 4 वर्ष से दिल्ली में नहीं रह रहे थे। इसको बनाएंगे, कौन नहीं रह रहा था? तुम। तो यू हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली। लिविंग इन दिल्ली कब से? 4 वर्ष से। तो निश्चित समय का निश्चित, अनिश्चित समय फार लगाएंगे, फार 4 ईयर्स, फार 4 ईयर्स। इसके बाद अध्यापक सोमवार से व्याकरण नहीं पढ़ा रहे थे। तो द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग ग्रामर, कब से? सोमवार से, निश्चित समय है। तो सीन्स लगाएंगे यहाँ पे, सीन्स मंडे। बताया था कि दिनों का नाम हो, घड़ी का बजना हो, वर्ष का नाम हो, ठीक है, कोई त्यौहार हो गया, इसके लिए कोई शारीरिक अवस्था हो गई, जैसे बचपन से, बुढ़ापे से, इसके लिए हम लगाते हैं सीन्स। तो यहाँ पर हम मंडे है तो सीन्स लगा देंगे। वर्ष का नाम हो गया, महीने का नाम हो गया, तो सीन्स का यूज करते हैं। तुम 2015 से दिल्ली में तैयारी नहीं कर रहे थे, ठीक। कौन नहीं कर रहा था? तुम। यू हैड नॉट बीन। तैयारी करना होता है प्रिपेयर मीन्स, तो प्रिपेयरिंग। यू हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग इन दिल्ली, कब से? 2015 से। तो ये भी फिक्स टाइम है, 2015 यहाँ पे कहीं पे होगा, रहा होगा, और अब तक। तो एक लाइन बन गई। तो इसके लिए हम बताए थे सिंस इन दिल्ली, और सिंस कब से? 2015 से। इसके बाद वे दीपावली से गाना गाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इसमें देखिए दोस्तों, इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। इसमें 2 क्रिया है, गाना गाने की कोशिश। 2 चीज़ है, एक तो गाना गाना है और एक तो कोशिश करना, ठीक ना। तो इन्फिनिटिव हम बताए थे 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और जो क्रिया टेंस की पहचान कराती है उसको हम बनाते हैं टेंस के हिसाब से, यानी सहायक क्रिया के हिसाब से बदलते हैं उसको। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे है, इसको हम बनाएंगे, इसमें आईएनजी लगाएंगे, ठीक। और ये है गाने की, तो 2 + V1 जो होता है इन्फिनिटिव होती है, उसका अर्थ निकलता है ना, ने, नी। तो यहाँ पे है गाने, तो उसको हम बना देंगे इन्फिनिटिव, ठीक ना दोस्तों। तो वे दे हैड नॉट बीन, कोशिश करने किसकी मीन्स होता है? ट्राई मीन्स। तो इसमें लगा देंगे ट्राइंग। अब किसकी कोशिश? गाने की। ट्राइंग टू सिंग
ए हो गया टू सिंग, 2+B1, ये हो गया गाने की, ठीक है। दे हैड नॉट बीन ट्राइंग टू सिंग ए सॉन्ग, मतलब गाना, सॉन्ग कब से, दीपावली से। तो बताए थे कोई त्यौहार आता है उसके लिए हम भी सिंस लगाते हैं, ठीक ना। तो सिंस दीपावली, ठीक दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ चीज़ें और बताते हैं आप लोगों को। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम करेंगे। और अगर वैसे नहीं समझ में आएगा तो उसके ऊपर फिर एक बार वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ। तो आप लोग तब तक हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।